बारे में आपने जानकारी दी। मेरा एक सवाल, लैंटाना कौन लाया था? ये भी ब्रिटिश टाइम पे आया हुआ है। अंग्रेज किस लिए आया था? ये होता ना वो करने के लिए, जैसे सजाने के लिए तौर पे, उसलिए आया है। मैडम बहुत इंटेलिजेंट। इंग्लिश में मतलब बताना नहीं आ रहा है, ऑर्नामेंटल, इसीलिए जी। इसको हटाने का खर्चा जो है ना, 1 एकड़ में हटाने का करीब 5 लाख रुपए खर्चा है। हो सकता है क्योंकि इसकी रूट्स बहुत दूर दूर तक फैली रहती है। इसका तरीका है कि इसको उखाड़ो, जी उल्टा करके रख दो। जी जी। अगर आपने तिरछा रख दिया फिर जड़ पकड़ लेता है। हाँ, ये तो है। उल्टा रखो तो फिर नहीं पकड़ पाता। बेसरंग की तरह है। हाँ, बेसरंग का पौधा भी ऐसे और होगा ना? इसको भालू बहुत खाता है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको हाँ। मंकी भी खाता है। मंकी भी खाता है, मैंने भी खाए हैं। हाँ। आपने खाए? खाए हैं, जब मेरी नानी के घर भी जंगल थोड़ा तो में है मीठे ना। मीठे लगते हैं। हाँ, तो इसको पहले से फिर बाद में हाँ। इसमें बोलते हैं ना, डांट देते जैसे बड़े हाँ। होते वो जहर है जहर है। जहरी है, सही बात है। जी हमें असर क्यों नहीं होता? अगर हम अपनी जो वजन है हमारा, जी मान लीजिए मेरा वजन 80 kg है, जी जी। मैं अपना 20% खा लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, समझी? अच्छा। हाँ, तो लेकिन क्योंकि कम खाते हैं, जी एक तो उसमें ज्यादा कुछ निकलता भी नहीं, हाँ, गुठली गुठली ज्यादा निकलती है। गुठली होती है। लेकिन भालू खाता है, भालू का वजन तो बहुत ज्यादा है, जी जी। तो वो मर नहीं पाता। लेकिन डियर खाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, डियर के मतलब मतलब क्या हुआ? जैसे हमें पता होता है ना हाँ। कि हमें ये खाना चाहिए, घरेलू उपाय करते हैं, वैसे एनिमल्स भी तो करते हैं अपने लिए। हाँ, जैसे करते उनका हैं। डाइजेशन सिस्टम घास खराब हो खाते हैं जाए फिर वो, हाँ। वो खा लेते हैं। कोई भी हर्ब होती है, जैसे इस तरफ को ढेला जोन का एरिया आ गया। अच्छा, जी, तो हमारे लिए तो बाउंड्री है, लेकिन एनिमल्स के लिए कोई बाउंड्री है। नहीं, हाँ। उनका मूवमेंट चलता रहता है। चलता जो रहता है, हाँ। वहाँ का टाइगर है, हाँ, कोई एनिमल है, हाँ। वो यहाँ आ जाता है, जो यहाँ हाँ। के है वो वहाँ चले जाते हैं। हाँ। जी। मॉनिटर लिजर्ड जो है एक और है, ये देखिए, विष खापर भी इसी को बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग लैंग्वेज में है। ये देखिए, बहुत ही करती है। इसको गुहेरा भी बोलते हैं। गो अलग होता है, गुहेरा अलग होता है। गुहेरा ना थोड़ा और ऊंचे पैर कर ही चलता है, लेकिन ये गो है। हाँ, ये गो है, और इसकी जीभ सांप के जैसे होती है, निकाल भी रहा है देखो। माउंटेन वो वो उसी के ऊपर खड़े हुआ हाँ, अंदर के लिए। आपकी गाड़ी के नीचे ही है बिल्कुल। सपारे से आंखें जाने से पहले कोई देखियो नहीं। देखो तो सर आपको तो समझ में आ गई होगी फिर जो भी बोला था। आपको तो मालूम है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है जो पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं ना, हाँ। फॉरेस्ट के अंदर पैदल, हाँ। वो रहते हैं यहाँ पे। ये एंटी पोचिंग चौकी लिखा है इसमें, है ना? एंटी पोचिंग चौकी, इसमें ये लगी है ना, इलेक्ट्रिक वायर लगी है। हाँ। ये एनिमल से बचने के लिए हाँ। है इनके। इसमें हाँ। ज्यादा नहीं होता है, कम हाँ। वोल्टेज का होता है, सिर्फ हाँ। इतना ही कि एनिमल्स इससे दूर हो जाए, हाँ। सिर्फ इतने का ही होता है। और ज्यादातर जो अटैक्स होते हैं वो मतलब जो पैदल चलने जैसे होते हैं, यहाँ पे ट्राइबल्स हो गए, उन पे हो गया, आपने सुना होगा इन पे हो गया। इन्हें भी ऐसे एयर फायरिंग का अलाउ होता है ना, वो नहीं होता इनको अलाउ एनिमल्स पे एकदम अटैक करने का। कोई एनिमल मतलब इंजर्ड हो जाए तो सबसे पहले इन्फॉर्म पता इन्हीं को चलता है, जो ये इन्फॉर्म करते हैं फिर आगे चल के। दोस्तों, ये फायर लाइन है, अभी तो इसमें खैर घास आ गई क्योंकि फायर सीजन चला गया है, लेकिन स्ट्रेट अगर आप देखोगे तो ये फायर लाइन है। ये देखो, ये फायर लाइन इसीलिए बनाई जाती है जो कि इस एरिया में आग लगी है तो वो उस तरफ ना आगे जाए। ना हाँ, जी लेकिन आपको पता है सबसे बढ़िया फायर लाइन क्या होती है? जी ये रोड। जी जी इसमें उसमें तो फिर भी घास होती है, इसमें नहीं होती। जी तो जो सफारी है, लोग बोलते हैं टूरिज्म से नुकसान है, जी। तो मैं बोलता हूँ हमेशा टूरिज्म से फायदा है। फायदा है, हाँ। क्योंकि जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है पहले हाँ। तो वो फॉरेस्ट के अंदर बंद हो जाएंगी। हाँ। और जो पोचिंग वगैरह करते हैं ना ये, हाँ। वो बंद हो जाता हाँ। है, क्योंकि हाँ। डेली का आना जाना हो हाँ। रहा है ना फॉरेस्ट हाँ। के अंदर, तो इसीलिए एक तरीके से हम सिक्योर कर रहे हैं हाँ, forest को। निगाहें बनी हुई हैं, जी। है ना? और दूसरा ये जो रास्ते हैं, इसकी वजह से आग स्प्रेड नहीं होती। जी
ये फल जमीन में पड़े थे, किस चीज के थे ये भाई? वुड एप्पल्स के हैं अच्छा, सर। wood apple, जी। ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रीज हैं इस वाले हाँ, में वुड एप्पल्स के जितने भी खाए, उसको खाया जाता है? जी खाया जाता है, इसका जूस भी बनाते हैं। अच्छा। और एक जो गेस्ट आए थे हमारे, उन्होंने पहली बार मुझे बताया कि इसकी चटनी भी बनती है। अच्छा, जी। और तो ये जंगल के बाहर भी है? हाँ, ये फॉरेस्ट के बाहर भी, यहाँ पे देखना इसका साइज छोटा है। हाँ। फॉरेस्ट के जो बाहर होंगे वो बड़ा हो किस जाए। तरह होता है साइज के होंगे जी। क्या थे कि जैसा क्या था जानती हो? नहीं, कैसा चट्टी में ये देखिए सर, यहाँ। हाँ, ये एक मैं जूम करने देना, नहीं थोड़ा और आगे करो यार, मंकी हो गया, और deer थोड़ा हो गया, और वो आगे, ज़्यादा खाते बस हैं। बस बस। ये दोस्तों, ये है वुड एप्पल। एक पट्टी जमीन में दिखा दूँ, ये और ऊपर ये है। कैंची की तरह तो है यार, ये बेलपत्र की तरह है। ये बेलपत्री है, वुड एप्पल बेलपत्री। बेलपत्री है? जी। अरे बेलपत्री से तो शरबत ही बनता है इसका। शरबत, वही तो मैंने कहा ना, जूस बनता अच्छा है अच्छा। इसका, जी। अरे बताया नहीं, पेट के लिए बहुत अच्छा होता हाँ, है। ये तो मेरे रिजॉर्ट में लगा है, लेकिन उसमें फल नहीं है अभी। परसों की जरूरत पड़ेगी, मैं कहा ना भोले बाबा को। वहाँ पे देखिए ब्लैक फेस मंकी है। हाँ, वो लंगूर। नमस्कार जी। देख रही हो, अब कुछ तो सोचो, मेरी गाइड नहीं पहचान रही, दूसरे पहचान रहे। हाँ, ये हनुमान लंगूर। वीडियो बना रहे हैं। जो फॉरेस्ट का बाइनोकुलर होता है ना, हाँ। वो ब्लैक फेस मंकी को बोलते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत दूर दूर तक देखते हैं ये। हाँ। कोई भी एनिमल है, जैसे टाइगर मान लीजिए, हाँ। तो ये पहले अलर्ट हो जाता है। ये भी हमें एक तरीके से इन्फॉर्म कर देता है कि आसपास टाइगर है। बर्ड्स हो गई और मंकी हो गए और डियर्स होगी। डियर्स की स्मेलिंग पावर स्ट्रांग होती है ना, तो आसपास टाइगर होगा तो उन्हें पता चल जाएगा, फिर वो अपने ग्रुप को अलर्ट करने लग जाते हैं, जिसके थ्रू हमें भी पता चल जाता है। और कई बार तो ये होता है कि टाइगर भी इतना शार्प माइंड का होता है कि एयर के अपोजिट खड़ा हो जाता है, हाँ, ताकि इनको स्मेल ना आए। फिर उसको हंटिंग करने में आसानी हो जाती है, किलिंग करने में। जी। आपको पता है डियर को किस कलर का दिखता है? डियर टाइगर, जो टाइगर है जी। वो डियर को किस कलर का दिखता है? ये तो नहीं, ग्रीन दिखता है। ग्रीन। वो नहीं दिखता, ऑरेंज नहीं दिखता, मतलब ये येलोइश ऑरेंज नहीं दिखता। जी लेकिन लंगूर को जी, सारे कलर वैसे ही दिखते हैं जैसे हमें दिखते हैं। जैसे होते हैं। अच्छा। इसमें एक होता है लंगूर संतरी। जब भी आप लंगूर का झुंड देखोगी, जी। टॉप पे आप देखोगी एक लंगूर बैठा होगा, वो उसकी ड्यूटी है संतरी, उसको बोलते हैं संतरी है। बाकी खाने पीने में बिजी रहेंगे। जी जी। ये आ रहे हैं, ये फॉरेस्ट गार्ड है, कौन है ये चौकीदार है? ये फॉरेस्ट गार्ड है। हाँ, और ये तो फॉरेस्ट गार्ड है, चौकीदार है, फॉरेस्ट गार्ड है। तो इस पर गन क्यों नहीं है? हाँ? वो तो छाता है। चलो भैया बताओ। जो आप ये लाइन जैसे जिसके लीफ देख रहे हैं ना सर, आप यहाँ पे है, देखिए हाँ, आप। हाँ। इसको पीलू ग्रास बोलते हैं। हाँ। एक तरीके से आप इसको फॉरेस्ट का एसी भी बोल सकते हैं। अच्छा। बहुत ठंडक होती है ना इनमें। कौन सी वाली? मुझे जो ये देख रहे हैं ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां है, जी जी ये जो झाड़ी से है? जी, ये छोटे छोटे यहाँ पे नहीं, उसके नीचे बोल रही हूँ, जमीन में कि वो, ये वाले, ये मतलब ये जो जो बड़े थोड़ा बड़े, बड़े हैं ना। हाँ, जी, झाड़ी सी है ना, जी। ये इसको क्या बोलते हैं? पीलू। पीलू ग्रास। अच्छा। आपने देखा होगा जो स्ट्रीट पे आपने जो नींबू पानी मिलता है, शिकंजी हाँ, मिलता है ना, हाँ, उसके जो घड़े में होते हैं, हाँ, इसी को लगाते हैं अच्छा, बाहर से। डेकोरेट करते हैं। जी, हाँ। क्योंकि ठंडा करता है, ठंडक देता है, हाँ। इसीलिए वो पानी भी ठंडा रहता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अच्छा। यहाँ भी फॉरेस्ट के अंदर हो गया, जो ये टाइगर होता है सोना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि फॉरेस्ट का एसी बोलते हैं ना इसको, इसीलिए ठंडक देता है, तो इसके सोना अंदर, पसंद इसके करता है। अंदर सोता है। जी, इसमें लेटना ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, अच्छा। और एक तरीके से जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है, हाँ। उसमें भी यूज करते हैं इसका एनिमल्स। अच्छा, जी। खाते हैं इसको। जी। सामने ट्राइबल्स आ रहे हैं ना, जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, वन गुजर बोलते हाँ, जिनको, वो हैं। ये पीलू घास वाली बात आज एकदम नई मालूम चली मुझे। अच्छा। आपका धन्यवाद। बड़ा ही भैया। ये कौन है भाई? वन गुजर है। गेस्ट हाउस है, 1912 बना है। इसमें ट्री हाउस कब बना है? जी, इसमें ट्री हाउस अभी हाल ही में बने हैं, 1-2 हाँ। साल ही हुए मैक्सिमम। हाँ, जी, 1 साल हुआ होगा, 1-1.5। अच्छा। पहले इसमें, अब तो इसमें मड हाउस है, ट्री हाउस है। हाँ। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा हाँ। अगर आप फॉरेस्ट के अंदर स्टे करते हैं तो। हाँ,
क्योंकि ये होता है कि जितना टाइम हमें बाहर से अंदर आने में लगा उतना हाँ। आप फॉरेस्ट घूम सकते सुबह हैं सुबह है ना? जी। और नाइट में कहीं पे मूवमेंट हुआ है, कॉल वगैरह हुई है, तो आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाके पहले वही चेक करेंगे। इसके चार्जेस क्या है? इसके चार्जेस 18-20 तक है शायद ना ट्री हाउस के? जी। हाँ। 1 नाइट का उसमें सफारी भी इंक्लूड होगी। अच्छा। जी। चलो भैया। चलो भैया चलेंगे। ये सोलर होती है ना, वो ही लगाई, सोलर फेंसिंग होती है वो लगाई गई है सेफ्टी के लिए। आपने सोलर फेंसिंग करंट खाया कभी? हाँ। कैसा स्वाद आया था? बहुत है बढ़िया। ये सुनसान हो गया था बिल्कुल। अच्छा, हाँ। सुनसान नहीं, सुन्न। सुनने एकदम थोड़ा वर्ड्स नहीं ये आ ऑनलाइन बुक रहे। होता है ऐसा सुन फाटक? रहे थे। ऑनलाइन बुक होता है फाटक? ऑनलाइन होता है, मतलब ऑनलाइन DF ऑफिस से था। एक बार यहाँ पे टाइगर मैंने ऐसा मिस किया था, डियर कॉल कर रहे थे, यहाँ आगे जो फायर लाइन है ना उसमें दूसरों को दिखा था और बस वो हमारे सामने नहीं आया। यहाँ की कैंटीन होगी, वॉशरूम वगैरह। हाँ, पता है। कुछ खाना भी यहाँ पे खा सकते हैं। अभी चाय पियेंगे लेकिन लौट के पी लेंगे। अभी हम दोबारा आएंगे ना यहाँ पे। हाँ, वापस आएंगे। हाँ। ये वाइट सैंडलवुड हो गए, हाँ का सफेद चंदन, ये सफ़ेद चंदन है। अच्छा, और वो लाल चंदन अलग होता है। वो लाल चंदन अलग। ये जो फायर लाइन है ना इसमें उसी वक्त दूसरे लोगों को दिख गया टाइगर और हमें नहीं दिखा था। स्पॉटेड डियर है हाँ, सामने देखिए। ये देखिए दोस्तों, स्पॉटेड डियर है और इसी फायर लाइन से क्रॉस करता हुआ टाइगर मेरी जो पहली सफारी थी फाटो की उसमें दिखा था, लेकिन हम लोग आगे खड़े थे, हमें मिस हो गया था। इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। हाँ। 3 टाइप्स के डियर है यहाँ पे, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर और बार्किंग डियर। इसमें सांबर का है? सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा नहीं, डियर इसमें होता है। इनमें नहीं है। इसमें नहीं हाँ, है। हाँ। मैं बता रही हूँ यहाँ हाँ। पे 3 टाइप्स के डियर्स है ना। हाँ। ये पहला टाइप है, जैसे ये स्पॉटेड डियर हो गए, इसमें जिसके एंटीलर्स है वो मेल है और जिसके एंटीलर्स नहीं है वो फीमेल है। एंटीलर्स वो होते हैं जो टूट गए तो वापस आ जाएंगे, जितने बार भी टूटेंगे। एंटीलॉग हो गए, जैसे गाय भैंसों के हो गए, एक बार टूट जाते तो वापस नहीं आते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एंटीलॉग। एंटी-लॉग बोलते हैं। जी। अच्छा। और इनका भी टाइम होता है टूटने का। टूटने का पीरियड टाइम ये होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन चलता है तो बाहर कवर लग जाता है वेलवेट का, और उस बीच टूट सकते हैं, तो हो सकता है मर भी सकते हैं, डेथ भी हो सकती है इनकी। और जब वो ब्लड सर्कुलेशन हट जाता है तो वेलवेट भी हट जाता है। जी। ज्यादातर जो हंटिंग होती है ना झाड़ियों में फंसने से इन्हीं की होती है। हाँ। और मेल से, जैसे मेल की मेल से फाइट होगी वैसे भी हो जाता है। कॉर्बेट के अंदर 60,000 प्लस तो डियर्स का ही है। अच्छा, आप इनको बताओ, इनकी ग्लैंड्स होती हैं, आँखों में ग्लैंड होती है, पिछले पैरों में ग्लैंड्स होती है, ठीक है? उसके बारे में कुछ पता है? ये तो नहीं है, ये आप बता मैं दीजिए। बता रहा हूँ। देखो, ये क्या होता है इनकी, जब आप जैसे सांबर डियर देखोगी जी। तो सांबर डियर की आंखों के पास में आपको आंसू आंसू से निशान दिखेंगे, जैसे लगता है रो रहा है ये। है मृग तृष्णा नहीं, तो वो प्यास वाली होती वो प्यास अलग होती है। तो वो क्या है, उसमें उसकी फेरोमोन्स हैं, जैसे हार्मोन होते हैं ना, जी जी। वैसे फेरोमोन होते हैं। तो अब उसको क्या करना है, सेंट लगा, मतलब डियर की सूंघने की पावर अभी आपने ही बताया बहुत तेज होती है। स्ट्रांग होती है। तो अब जैसे उसको अपने फेरोमोन्स डालने हैं, जी लेकिन उसका स्प्रे तो है नहीं, आदमी तो परफ्यूम लगा लेगा। जी जी। वो क्या करेगा, अपनी आँख को रगड़ेगा इस पेड़ के तने पे, ठीक है? अब रगड़ने के बाद में अपनी पीठ रगड़ेगा उस पर, तो वो आँख वाला उसकी पीठ पे आ गया, जी। ठीक है ना? ऐसे तो अब उसकी स्मेल फैलेगी और फीमेल उसको सूंघ लेगी, क्योंकि उसमें स्पेलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। जी, इसको अब इसमें एक होता है सांबर डियर का, होता है प्रीचिंग। उसमें क्या होता है, अपने पिछले पैरों पे खड़े होके हमें लगता है पत्तियां खा रहा है, लेकिन वो पत्तियां नहीं खा रहा होता, वो अपने पैरों को ज़मीन में टैप कर करके ज़मीन में गड्ढे कर रहा होता है, ठीक है? और वो जितना बड़ा गड्ढा करेगा फीमेल देखेगी, हाँ यार ये तो पावरफुल है, वजन वाला है। हाँ, और तो उसके पिछले पैरों में ग्लैंड्स हैं, तो वो वहाँ छोड़ रहा है। तो दूसरे मेल्स को सूंघने का हो रहा है कि भाई दूर रहे, मैं पावरफुल हूँ, और फीमेल को भी सूंघने में आ रहा है कि हाँ भाई ये पावरफुल है। पावरफुल है और उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो उसको बोलते हैं प्रीचिंग। को एक ही जगह पैरों पे खड़े होकर टैप कर करके गड्ढा करता है। और आप ये देखेंगे कि फॉरेस्ट के अंदर होगा जो मेल ज्यादा अट्रैक्ट होगा, हाँ। फीमेल थोड़ा डल होगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर नहीं होते इसलिए। ब्यूटी पार्लर। प्लस ये है कि फीमेल के साथ बच्चे होते हैं, उनके हाँ। बेबीज होते हैं, तो हाँ। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने उनको डल कलर दिया। हाँ हाँ, ये पॉइंट अच्छा है। बहुत ताड़ा पंडित है समझदार हैं आप। मेल बहुत थोड़ा लंबे अट्रैक्ट होता है, ब्राइट कलर होता हाँ। है चलिए उसका, भैया। फीमेल हाँ। का डल होता है। हाँ, जो साइड में ट्रीज लगे ना, यूकेलिप्टस के, हाँ, हाँ। यूकेलिप्टस के, जिसको नीलगिरी भी बोलते हैं, सफेदा भी बोलते हैं ना, हाँ। वो ट्रीज है। ये भी पानी पूरा सोख लेता जी है। जी, ये भी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इसके बारे में, उनके लिए थैंक यू आपका। अभी मैं और भी बताऊँ, चिंता मत करो। कहाँ की रहने वाली हो? सर मैं यहीं की लोकल हो? जी तो जितनी ज्यादातर गाइड है लोकल ही है? जी, इनमें लोकल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना हम्म। जी, फॉरेस्ट पास का है तो इसीलिए जो होता है एम्प्लॉय बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए वो अच्छी बात है। इसलिए female रीजन क्या है, देखो ऐसा है ना कि जब आपके पड़ोस में फॉरेस्ट है जी और आपको रोजगार दे दिया तो उससे आपके अंदर ये समझ आएगी कि ये जंगल प्यारा है, ये इसको मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना, मुझे रोजगार दे रहा है। रोजगार अगर कल को कोई लेपर्ड ने बकरी मार दी तो भी आप उससे नाराज नहीं हो गए, चल भाई ठीक है मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन जो दुश्मनी की भावना होती है, अभी कर्नाटका में 5 टाइगर मार दिए, मालूम है? अच्छा हाँ, गाय को मारा, उन्होंने पेस्टिसाइड डाल दिए, तो एक टाइग्रेस थी, 4 कब्स थे, वो गाय दोबारा खाया, चारों मर गए। ये थी बदले की भावना से कार्रवाई, वो भी लोकल ने करी। ये चीज गलत है हाँ, ना। लेकिन अगर उन लोकल को ये मालूम होता कि हमें जंगल से रोजगार मिल रहा है जी, तो वो ऐसा नहीं करते। और पहली बात मेन ये है कि जो फॉरेस्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हाँ। ऑक्सीजन हमें यहीं से हाँ। मिल रही है। मेन तो ये हाँ। है ना, आपने देखा होगा कोविड टाइम पे हाँ। जितने भी थे बाहर रहने वाले वो मेन उत्तराखंड पे ही आए हैं। हाँ जी, जो हाँ, भी यहाँ हाँ, से यहाँ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा था। नीड बहुत ज्यादा हाँ। थी। तो वही जहाँ पे भी फॉरेस्ट देखो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी का दुधवा हो, फॉरेस्ट जहाँ भी अच्छा होगा वहाँ ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, ये तो ठीक है ना। और वो चीज अगर सबको समझ में आ जाए कि हमारे, अब आपको जॉब मिल गया, यहाँ से पैसे कमा रही हो, सीजन में तो 40-50 हजार कमाती होगी, ये तो इसमें क्या छुपानी, इनकम टैक्स का छापा थोड़ी पड़ जाएगा। नहीं, इतना तो नहीं होता है क्योंकि हमारा 10 डेज का रोटेशन चल अच्छा, रोटेशन चल रहा जी। है, रोज का नहीं है? नहीं, ऐसा डेली नहीं है, हाँ। तो इसीलिए 2 जोन मिले हुए हैं ना। अच्छा, हाँ, जी, तो अभी 15-16 हजार कमाती होगी, हाँ इतना हो जाता है। है ना। तो चलो, जो कमा रही हो, तो घर में सारे लोग सोचेंगे यार हमारे घर में एक रोजगार मिला हुआ जंगल से, तो पूरे घर के लोग जंगल के खिलाफ नहीं होंगे। एक बेटी को अगर या एक बेटे को रोजगार दे दिया तो जी, ये ठीक है तो ना। खैर। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आज आपको मैंने 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया। ये कौन सी लेक है मैडम? इसको मालकुंड बोलते हैं। मालकुंड। ये मालकुंड है फाटो जोन का, और ये है, जो आप सामने देख रहे हैं ना, हाँ वो आगे हाँ सामने चौकी दिख रही होगी, हाँ, यूपी बिजनौर का एरिया है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। वो अमानगढ़। अच्छा, सामने अमानगढ़। दोस्तों, मैंने अभी सफारी कराई थी कुछ दिन पहले, वो सामने अमानगढ़ है। और ये हमारे मोहित पांडे जी हैं। दोस्तों, जबरदस्त गर्मी है, उमस इतनी ज्यादा है, आपको शक्ल पे देख के मालूम चल रहा होगा। बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, और अब तो थोड़ी सी छांव हुई है। गर्मी में तो जहाँ एक जगह गाड़ी रुक जाए ना, लगता था भाई कि गाड़ी बढ़ाओ, थोड़ी गाड़ी चलने से हवा लग रही है। तो गश्त वाला मचान है, एंटी पोचिंग, क्योंकि यहाँ जानवर आते थे तो इन्होंने बना दिया। ये काफी पुराना होगा। ये काफी पुराना है, अभी तो खैर वो वाले बन गए ना जो ईंट के बनते हैं, हाँ, बड़े हाँ, बड़े, हाँ। अब वो वाले बना दिए गए हैं, इसीलिए। ये अच्छा, मतलब कितने साल पुराना होगा? हो सकता है ज्यादा ही पुराना है, आप कंडीशन देख के हाँ, लगा मतलब 20-25 साल पुराना। इतना तो नहीं होगा। हाँ, 10 साल मान लो। 10 साल। 10 साल मान लीजिए। हाँ इसके बारे में शायद ये बंद इसलिए हुए ना, हाँ मैंने भी सुना था, कंफर्म तो नहीं है, पर हाँ। बंद इसलिए हुए क्योंकि इसमें से एक जो गश्त लगाते हैं वो नीचे गिर गए थे। अच्छा, अच्छा। जी, सुना था कहीं और, यहाँ नहीं, हाँ। तो इसीलिए इसको बंद कर दिया क्यों गया। गिर गए थे? कच्चा होगा ना, हो सकता है। अच्छा, पूरा मचान गिर गया जी था? जी, अच्छा अभी हवा वगैरह भी ज्यादा चलती है। अच्छा, मैंने सोचा कि बेवड़ा मार के गिर गए थे। हाँ, हाँ। अच्छा, इस मचान में सांप का भी डर होता होगा? हो सकता है। नहीं, अजगर तो चढ़ जाएगा उसको। अजगर नहीं, बाकी कोबरा, किरैत सब चढ़ जाएंगे। इंसेक्ट वगैरह हाँ। गिले होते हैं। और लेपर्ड हो गया। लेपर्ड तो ठीक है, वो कवर्ड था। सांप तो किसी भी दरार से घुस जाएगा। अगले कूदना पड़ा, नीचे कूदे टाइगर वैसा में। हाँ, कूदने से हड्डे गुड्डे वैसे ही टूट जाएंगे। कूदने फायदा क्या? नहीं, ऐसा टाइगर यहाँ बैठा हो, वो हाँ। कूद के गिरे। लेपर्ड ऊपर क्या हो? नहीं, हाँ, लेपर्ड ऊपर तो वो टाइगर जब नीचे बैठा हुआ, लेपर्ड जाएगा। हाँ अगर सांप घुसा उसके अंदर, वो हाँ कूदा, हाँ और टाइगर वहाँ बैठा हो, हाँ। अब वो उसे देख नहीं पा रहा था, हाँ, हम से गिरा, हाँ। टाइगर को डर के और भाग गया। पैर और टूट के भाग नहीं पाया। वो भी डर के भाग जाएगा हाँ। कि कौन गिरा है। हाँ, क्या पता टाइगर के ऊपर ही गिर जाए। फिर तो ये होगा कि आसमान से गिरे, खजूर में लटके। हाँ जहाँ टेरिटरी होगी ना टाइगर की, हाँ। उस जगह लेपर्ड कम रहना पसंद करते हाँ, कम पसंद। दौड़ा के मार लेगा वो। कॉर्बेट के साथ हुआ था, जिम कॉर्बेट के साथ क्या हुआ था, वुहान मैनीटर वाली बुक में उन्होंने मेंशन किया। एक आदमी था चौकीदार, वो वहाँ जहाँ हम गए थे ना आज, तो वो मछली पकड़ने गया, उसके पीछे टाइगर की आवाज आ गई, भागा,
भागते भागे एक सोते हुए भालू के ऊपर गया। भालू इधर भागा, वो इधर भागा, उसके बाद वो एरिया ही छोड़ के भाग गया। तो क्या बोल के गया, मैं जा रहा हूँ इस इलाके में, अब मछलियाँ नहीं बची। अब ये उतरे, चश्मा गिर जाए इनका और टाइगर इनको खा जाए, तो आप बोलोगे कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमें टाइगर दिखा, लेकिन तब से मोहित जी नहीं दिख रहे। एक खुशखबरी है, एक बुरी है। नहीं, पहले खुशखबरी सुना गुड न्यूज एंड टाइगर दिख गया, मोहित जी नहीं। टाइगर दिखा। बहुत बड़ी बात हो है, मोहित जी नहीं दिख रहा उसके बाद से। तो जो बैक साइड से जब वो करते हैं तो पहले मुंडी मतलब बैक कर लेता कर उसको। लेता। हाँ, फिर जाके खाना स्टार्ट करता। सुंदरबन में ऐसे केसेस हुए कि जब किसी ढाल पे उसने पटका जी। शिकार को, जी और अभी गर्दन काटी भी नहीं, जी मतलब फैक्ट उसके कैनाइन दांत से मर गया बंदा, जी जी लेकिन वो ऐसा बैठी हुई कंडीशन में आया कि ऐसा लग रहा था आंखें उसको, कि उसके जब टाइगर जो है ना गर्दन तोड़ता है, हाँ ठीक पहले। है, तो उसकी आंखें फटी फटी रह गई थी। कैसे मालूम? अच्छा, तो वो उसने जैसे ही वो देख रहा था तो टाइगर आया, तो जहाँ टाइगर के पगमार्क मिले ना, कभी दाएं कभी बाएं, वहां तो रेत होती है, मिल गए, लेकिन वो गया नहीं क्योंकि उसको हर जगह से ऐसा लग रहा था कि ये आदमी तो मुझे घूर रहा है। हाँ, तो वो शिकार को छोड़ के चला गया। अच्छा। के बाद डरा। ये आपने देखा होगा ना, जो आदिवासी होते हैं कहीं पे वो फेस में मास्क भी लगाते हैं ना, पीछे से, पीछे। बैक साइड से। सुंदरबन, वो सुंदरबन की बात है, हाँ। लेकिन वो अब नहीं काम करती। टाइगर को मालूम चल चुकी है बात कि इसकी इनकी आंखें मूव नहीं कर रही हैं, हाँ, अब वो भी मारने लगा शार्प माइंड हो गया है। समझ गया, इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ। ऐसा थोड़ी है। सिर्फ कोई टाइग्रिस की टेरिटरी है अच्छा, जी, जिसको नटकटी नाम दिया। वैसे नाम रखना अलाउ नहीं है, हाँ। इसीलिए हम आपस में नाम रख देते ना, नाक से कट देते नटकटी, 2 कब है उसके साथ। इस तरफ को उसकी टेरिटरी है। अभी नटकटी नाम क्यों रखा? क्योंकि उसकी नाक से फाइट होते टाइम कट ना गई। कट गई थी, अच्छा, इसीलिए नटकटी रखा गया। दिख रहा है क्या? हाँ, तो दिख रहा है, कुछ मूवमेंट हुई है। खड़े तो वो है भाई पर। हाँ, अभी वो डियर देखे होंगे, डियर। अरे नहीं, चुप रहो, चुप रहो। चुप चुप चला नहीं। ये खास यही तो पिछली बार बचा था, देखते थे। अच्छा, वहाँ डियर है, वो भी डियर दिख रहा है मेरे को। नहीं, डियर यहाँ है, आगे वाले जगह। नहीं, लेकिन दिख रहा होता तो अंदर वाले बाहर आ गए होते। अंदर वाले बाहर आ रहे थे, प्लस ये गाड़ी पे खड़े हुए होते। हाँ। जी। वो डियर वगैरह होगा, जिसको लोग कॉमन समझते हैं। ये फोटो तो मुझे भी है। बीच रास्ते में फोटो चल रही है। नहीं, आवश्यक लो लो लो। पिछली बार यहाँ पे एक बंदे ने छींक मारी, उसके चलते टाइगर अंदर चला गया। मैंने कहा था माँ छींक मारी, वो छींक कर दिया, टाइगर आ रहा था, चला गया लड़ गया। टाइगर डर गया, उसने कहा ये कौन मेरी दाढ़ में डाल रहा था। मेरी आपका क्या नाम है? दिया। दिया। आप दोनों एक ही बैच की हो? कौन से बैच की हो? फर्स्ट बैच हमारा। नहीं, फर्स्ट बैच मतलब ईयर। हमारा ही फर्स्ट चल रहा है। पर किस साल में आई हो? हम इसी साल से। ये मतलब 2025 में आए हो? और जो पुरानी लड़कियां थी वो सारी कंटिन्यू कर रही हैं कि चली गई? नहीं कंटिन्यू करिए इसे। तो वो तो चली गई, संगीता मोहारी। उनकी शादी हो गई है। हाँ, वो तो, लेकिन आज आपने नाम पहली बार सुना जी, है? उनका पहली आपने सुना है? हाँ, नहीं सर, हमने भी पहली बार सुना। पहली बार सुना है? अच्छा, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय सर। हाँ, बोलो। अच्छा, ये बताओ, अभी अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ, ये जब ये इसको पहले पता चला कि ये यूट्यूबर के साथ जाना, तो आने को तैयार नहीं थी? ऐसे हम भी हेजिटेशन क्यों? हो जाते हैं सर। क्यों? डर लगता है कि सर। क्या सवाल पूछेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हम फर्स्ट बार करते हैं ना, तो सर हमें डर लगता है। अच्छा, ठीक है। बाकी मिलके बहुत अच्छा लगा। चल, मिलके thank बहुत you. अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब दोस्तों, थोड़ी जान में जाना, ये थोड़ा सा ठंडी हवा सी चली है, वरना बहुत ही बुरा हाल था। अब गाइड साहब, संभावना है कुछ? कोशिश करते हैं, बाकी ऐसा मोमेंट तो कोई लग नहीं रहा है। हाँ, आज तो कॉल भी नहीं हो रही ना। आज पूरा फॉरेस्ट शांत है ना। हाँ, दूर। और ये वही जगह है जहाँ टाइगर आते आते बच गया था, और एक भाई ने महा छींक मारी थी और टाइगर भाग गया था। ये उसका भी मोमेंट शांत है ना, बिल्कुल हाँ नॉर्मल। हाँ, कहीं भी कॉल नहीं जी। सुन।
उस दिन तो टाइगर डियर से ही बोला होगा, भाई तू किसी टाइगर को मत बताइए कि मैं छींक से भागा हूँ, तेरे को नहीं मारूंगा। भाई तू मेरा दोस्त है भाई। जाएगी हाँ बहुत है भाई। जंगल समाज में तू है। हाँ वो वीडियोस बना रहे थे ना हाँ, के गेट बाहर। पे, हाँ। जी तब उन्होंने सर्च किया, उनको पता चला, उसके बाद आई हूँ। वो कह रही मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही थी। अच्छा, जी तो उस वक्त अच्छा दूसरी गाड़ी में थी वो? जी जी वो दूसरी गाड़ी में थी। इनका नंबर भी लेट है ना। हाँ हाँ जाएंगे हम लोग। हाँ जी इसमें थोड़ी टेंशन है। अच्छा डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं। दोस्तों इस तरफ से ज़्यादातर जिप्सी आती है, हम थोड़ा सा अलग रूट ले रहे हैं। पूरा राउंड सर्कल होता है ना, हाँ। तो सारे रूट कवर करने पड़ते हैं, हाँ इसीलिए। इसमें से अभी कुछ बारिश की वजह से बंद कर दिए गए हैं रूट्स, और कुछ खुले हैं। सर जो आप ये वाला देख रहे हैं, इसमें अभी फ्लावर्स सूख गए हैं ना बिल्कुल। जी क्लेरोडेंड्रम है, जिससे अस्थमा की दवाइयाँ बनती है ना, मेडिसिनल हर्ब है, इसी की बनती है वो। शैम्पूज में भी यूज़ होता है, बुखार की दवाइयाँ हो गई उनमें भी यूजेस होते हैं इसके। अच्छा, जी हिंदी में भी कोई नाम है? हिंदी में तो क्लेरोडेंड्रम ही बोलते हैं, बाकी हिंदी का तो नहीं है पता। अच्छा जी दोस्तों हरक्यूलिस का अता पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जंगल बड़ा सुंदर होता है। टाइगर का तो एक कहने की बात है कि मैं कहता हूँ टाइगर दिखा दो, लेकिन इस बात में भी एक राज छुपा है कि आप देखो फाटो जोन में इस वक्त जो भी कोई आ रहा है हरक्यूलिस को देखने के लिए आ रहा है, तो टूरिज़्म बढ़ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिन टाइगर का नाम नहीं उनका क्या, तो आप नाम की वजह से नहीं, आप हरक्यूलिस नाम से नहीं, हरक्यूलिस तो साइकिल भी होती है, आप उसको देखने थोड़ी जाते हो। उस टाइगर की क्वालिटी ऐसी है, वो बड़ा साइज़ का है, इतना भीष्मकाय है, भीमकाय है। उसका नाम अगर मुन्ना रख देते, टुन्ना रख देते तो भी फेमस हो जाता। नाम हरक्यूलिस से मतलब नहीं है, उसका एक नाम है, उसकी आइडेंटिटी हो गई, लेकिन उसकी क्वालिटी की वजह से हो गई। अब कोई बोलता है कि दूसरे टाइगर का क्या, अगर किसी के अंदर क्वालिटी है तो हाईलाइट होती है। इंसान में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अगर बंदे में टैलेंट है तो सामने आता है, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसी तरीके से एक एवरेज साइज का टाइगर है तो भी उसके नाम के आगे टाइगर लगा है, दैट मीन्स वो एक स्पेशल चीज़ है। दिख जाएगा, जिसको दिख जाएगा वो वीडियो बनाएगा, खुश होगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा पावरफुल, जैसे होता था जय टाइगर, उसको हल्क बोलते थे, हल्क। इसको बोल रहे हैं हरक्यूलिस। रीजन मैंने बता दिया कि एक लायन और टाइगर की औलाद जो है वो है हरक्यूलिस, जो कि बहुत बड़े साइज़ का है। और ये लाइगर और टाइगोन, जब टाइगर और लायनेस से बच्चा होता है उसको बोलते हैं टाइगोन, और लाइगर बोलते हैं जब लायन और टाइगर से होता है। ये बड़े साइज़ के ही होते हैं। उसका एक रीज़न है कि ये कैप्टिविटी में भी रखे जाते हैं, तो इनकी फीडिंग वगैरह वैसी होती है, तो ये इनके साइज़ बहुत बड़े बड़े रहते हैं। हालांकि सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं, बहुत ही लेज़ी होते हैं। पावर के मामले में इनमें कुछ नहीं होता, चलना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, तो उसका नाम हरक्यूलिस था। और जो वो एबीपी न्यूज़ में वो क्लिप वायरल हुई, तो जिन्होंने बनाई थी, अभी आपसे मैंने मिलवाया इसी वीडियो में, तो फेमस हो गया। लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी है ना, तो मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ कि नाम रखे जाने चाहिए। अभी मैडम ने बोला कि नाम रखना अलाउड नहीं है। जो टाइगर होते हैं हर जगह नाम है। आप जिधर भी देखोगे, अभी कनकटी पकड़ी गई है ना, तांडव, जहाँ देखोगे आप टाइगर का नाम ही देख रहे हो। अभी इवन गणेश T120, जिसके बारे में था कि रणथंभौर का, कि उसके अंदर ट्यूमर हो गया, बाद में पता चला ट्यूमर नहीं है, कैंसरस नहीं है, लेकिन अब फिर पता चल रहा है कि उसकी हालत ख़राब है। तो हमारा जुड़ाव बनता है नाम से। आज हर टूरिस्ट आके जो भी थोड़ा जानकारी रखता है पूछ रहा है भाई हरक्यूलिस किधर है, हरक्यूलिस किधर है। तो एक बंदे का टैलेंट सामने आया उसके नाम की वजह से। बार्क तो मैंने भी सुना है, टीक वुड का हो गया, और भी 2-3 तरह की बार्क होती है, मतलब जड़ी बूटी बना के खाता है, ये पता है मुझे। बाकी क्यों खाता है नहीं, हाथी का क्या है कि पत्ते से ज्यादा जी, उसे टहनियाँ पसंद है। हाँ ब्रांचेस, ठीक है ना, ब्रांचेज जो है जी वो खाता है, बार्क खाता है। आप हमेशा देखोगे कि पेड़ की बार्क छील दी उसने। जी जी। और हाथी के टोटल 26 दांत होते हैं। 26? हाँ, मैंने तो 2 ही देखे। नहीं 2 तो वो कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के बाद कुछ और था। 24 दांत मुंह के अंदर और होते हैं। अच्छा,
वो चपटे चबाने वाले होते हैं। अच्छा अच्छा। और जब उससे चबाता है तो वो क्या होता है कि डियर वगैरह जो होते हैं, जैसे गाय है, उसको बोलते हैं ना जुगाली करना, जी जी। रूमिनेंट्स बोलते हैं। हाँ ठीक है, यानी कि वो पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं। जी। डियर के ऊपर दांत नहीं होते, आपको मालूम है? ऊपर के जबड़े नहीं होते, मतलब आगे जो इंसाइजर होते हैं, जैसे हमारे आगे के 2 बड़े दांत होते हैं ना, जी उनके ऊपर वाली लिप में दांत नहीं होते, मोटी वो होती है स्किन। जी। नीचे दांत होते हैं, उससे फंसा के दांत को वो घास को काटते हैं। अच्छा। अब जल्दी जल्दी काट लेते हैं। उनका ये है कि यार टाइगर ना आ जाए, हाँ स्पीड से खाते हैं। हाँ, तो जल्दी जल्दी खाओ और आगे बढ़ जाओ। और वो एक एरिया से दूसरे एरिया बढ़ के चलते हैं। जैसे अभी आपको हर्ड यहाँ मिला, अगर आप गाड़ी रोक के वॉच करते रहोगे, 1 घंटे बाद आप देखोगे तो वो 15 फीट आगे मूव कर गए होंगे। वो एक ही जगह नहीं खड़े रहते, हमें लगता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में चले गए, फिर जब वो किसी मैदान में बैठते हैं तब वो उसको पेट से वापस लाके जुगाली करना शुरू करते हैं, वो उसको चबाना शुरू करते हैं। ऐसी गाय भैंस भी करती है। जैसे गाय भैंस हाँ, होती है, तो उससे क्या है, वो पूरी तरह से चबा लेते हैं, हजम हो जाता, मतलब पूरा पिस जाता है। तो जितने बीज उन्होंने खाए वो भी किसी काम के नहीं रहते, पिस जाते हैं। हाथी जुगाली नहीं करता। हाथी ने खाया, उसके मोटे मोटे दांत ने टहनी पीस दी, पत्ते भी खा लिए, छाल भी खा लिए, पेट के अंदर वापस नहीं आएगा। इसीलिए हाथी का पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता। वो जो खाता है 50% ही डाइजेस्ट होता है, बाकी निकल जाता है। तो वो 37% होता है ना उसका। मतलब ऐसा बोला जाता है कि 40 से 50 एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं होता, वो तो एलिफेंट टू एलिफेंट डिपेंड करता है। लेकिन ये होता है कि वो मतलब जो खा रहा है, अब अगर उसने पत्ते खाए तो ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर उसने टहनियाँ खाई तो कम खाया, डिपेंड करता है खाया क्या है। ठीक है, ये होता है ना, इसका नेचर ऐसा होता है एलिफेंट का। हाँ 24 में से 18 घंटे चलता रहता है मैक्सिमम, और खाता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ। एक जगह रुकता है तो पूरे जंगल तहस नहस कर देगा, हाँ। इतना खा जाता है एक बार हाँ। में। और वो है कि वो डाइजेस्ट कम करता है, बाकी हाँ। सारा निकाल लेता है बाहर। हाँ। 75% बोलते हैं कि बाहर वो वेस्ट मटेरियल की हाँ, तौर पे वो निकल एक्चुअली को ना जाता है। परसेंटेज का हिसाब नहीं जी, होता। जी। अगर वो गन्ना खा रहा है जी तो ज़्यादा डाइजेस्ट कर लेगा। अच्छा। डिपेंड करते हैं कि खा क्या रहा है। जी टहनी खा रहा है ना, पेट के अंदर जितनी देर तक खाना है उसके एंजाइम्स काम कर रहे हैं। जी। अगर वो फ्रूट खा रहा है, नरम घास खा रहा है, तो ज़्यादा डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है ना। खैर घास नहीं, घास में तो क्लोरोफिल होता है, थोड़ा हार्ड होता है पचाने में, लेकिन वो डिपेंड करता है खा क्या रहा है। ठीक है। अब जब वो खा लेता है, उसके बाद उसने जब ड्रॉपिंग कर दी, ड्रॉपिंग में वो बीज एज इट इज निकल आया, क्योंकि उसके ऊपर जो हार्ड शेल था जी वो हाथी ने अपने एंजाइम से पचा दिया। तो वो अब जहाँ पे उसने ड्रॉपिंग करी वहाँ गोबर भी आ गया, खाद भी हो गई, तो और अच्छा हो वो। इसीलिए हाथी को जंगल का माली बोलते हैं। जी माली बोलते कहीं तो वो डाल को तोड़ता है हैं। हाँ। और कहीं पे नए वो उगाता है, और कहीं पे रास्ते भी रास्ते बनाता है। अब घनी झाड़ियाँ हैं, इससे निकल जाएगा ना, तो डियर के लिए आसानी हो जाएगी। डियर के लिए और टाइगर के लिए भी, क्योंकि हाँ। पगमार्क उसके सॉफ्ट होते हैं हाँ, टाइगर के। हाँ। तो इसीलिए भी वो भी रास्ते थोड़ा वैसे ढूंढता है ना, हाँ, जहाँ वो आराम चलना जो है। वहाँ से और आराम दूसरी से बात है, फायर फाइटर का भी काम करता है। कैसे? जब वो बार बार एक जगह से निकलता है जी। तो वहाँ पे एक फायर फायर लाइन लाइन बन जाती है। जी जी। ठीक है ना। पानी के प्लम्बर का भी काम करता है। वो पानी को सूंघ सकता है। अच्छा। पानी में तो कोई स्मेल नहीं होती, जी जी। लेकिन जब पानी से मिट्टी टच होती है जी। तो एक स्मेल आती है। हाँ, वो 3-4 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है, वहां जाता है। अब जहाँ पे पानी है नदी में, जैसे हमारा इलाका है, वहाँ यहाँ जैसे आपके यहाँ तालाब है ना, हमारे यहाँ नदियाँ है, लेकिन नदियाँ में रेत अंडरग्राउंड चली जाती है। तो वो अपने पैरों से खोदता है, छोटा सा गड्ढा बनाता है और उससे पीता है। अब वो छोड़ जाता है, बाकी जानवरों के काम आता है, डियर वगैरह के। अब क्या है, ये जंगल की लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करता है। हाथी ना लेट के सोते हैं, जैसे हम लोग सोते हैं ना, वैसे ही लेट के सोते हैं। अगर 20 हाथी है तो 3 हाथी ड्यूटी पे खड़े हो जाएंगे, बाकी सारे लेट के सो जाएंगे। अब ये जैसे मिट्टी आप देख रही हो, मिट्टी थोड़ी मतलब भुरभुरी, मतलब मुलायम सी है। अब जब उसमें 8000 किलो का हाथी लेटेगा तो मिट्टी दब नहीं जाएगी। दबेगी। अब जब मिट्टी दब जाएगी तो हल्का सा स्लोप बन जाएगा, जैसे यहाँ से मान लो, समझ लो ये। अब जब बारिश होगी तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 20 हाथी लेटे थे, थोड़ा बड़ा सा एरिया बनेगा। तो उसके बाद में वहाँ पे गड्ढे में पानी भर जाएगा। हाँ। अब उसमें टेडपोल आ जाएंगे। टेडपोल कैसे आते हैं? जहाँ पे मछली थी नहीं, मेढक थे नहीं, उनके बच्चे कैसे आते हैं बताओ? अचानक से कैसे आ जाते हैं? इसका तो नहीं है पता। इसका तरीका क्या है, जब बगुला दूसरे तालाब में बैठता है हाँ। तो उसके पैरों में अंडे चिपक जाते हैं, अच्छा। और जब वो इसमें पानी पीने के लिए आता है तो अंडे यहाँ पे निकल जाते हैं। तो एक वाटर बॉडी बन जाती है जहाँ पे, हाँ, बादल की,
तो वहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन वो स्टार्ट किसने की? हाथी ने। हाथी की वजह से गड्ढा बना ना, तो वहाँ पे मछली और वो सब हो जाते हैं पैदा, वो मतलब मानसून वाला सिस्टम हो जाता है। तो इस तरह से हाथी बहुत फ़ायदेमंद है उसके लिए। लेकिन एक कहावत और है, ये मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ जी हाँ।